नमस्कार, अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बच्चों की बहुत ही मनपसंद और पॉपुलर डिप हमस, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से, जो हमारे पास घर में सामान उपलब्ध है उसी से ही हम इसको बनाएंगे और आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। आजकल के बच्चे बाज़ार में इसको बहुत ही पसंद करते हैं, तो हमने सोचा कि आज हम इसको घर पर ही बनाते हैं और सब बच्चे खुश हो जाएं। तो इसको बनाने के लिए 1 कटोरी चने को 8-9 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये काबुली चने लिए हैं मैंने, और साथ में ही 1/4 कटोरी इसके लिए सफ़ेद तिल वाइट सीसम सीड्स लिए हैं, 4-5 लहसुन की कलियां और 1 हरी मिर्च, और साथ ही में ये ऑलिव ऑयल, और इसमें 1 कट नींबू का रस ले लिया है, नींबू को निचोड़कर, और 1 चम्मच के आसपास ये नमक लिया है, और 1 ही छोटा चम्मच ये भुना जीरे का पाउडर लिया है। तो इन उबले जो भी हमारे चने भीगे हुए हैं इसको धोकर अच्छे से धो लिया है, और अब इसको कुकर में डाल लेते हैं, और इसके साथ में ही इसमें पानी भी डाल देते हैं उबलने के लिए। तो इन चनों में मैं 3 कटोरी के लगभग पानी डाल देती हूँ, ताकि चने अच्छे से उसमें डिप हो जाएं। गैस को ऑन कर दिया, इसका ढक्कन बंद करके इसके ऊपर विसल लगा देते हैं, और इसको मीडियम आंच पर ही हम पकाएंगे। 6 विसल आने तक, 6-7 विसल आ जाएंगे तो इसको बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। 6-7 विसल आएंगे तब तक ये चने हमारे अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। तो एक पैन हमने गरम करने को रख दिया। इसमें जो हमारे पास सफ़ेद तिल थे, इसकी फ्लेम को भी हम कम ही रखेंगे ताकि हमारे सीसम सीड जल ना जाए। तो इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं डालना है। 1-2 मिनट हम इसको ऐसे ही भून लेंगे। इसकी जब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और हल्का सा कलर बदल जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। इसको कोई ब्राउन नहीं करना, कोई डार्क नहीं करना, बस एक बहुत अच्छी सी, देखो धुआं उठ रहा है, हल्का हल्का उठ रहा है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, सुगंध आ रही है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में डाल के रख देंगे, ये थोड़े से ठंडे हो जाए हमारे। अब इसको हम इस एक प्लेट में पलट देते हैं, इस प्लेट में रख दिए, जल्दी से, इसमें खुली प्लेट है, जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। तो इससे हम इसमें ऑलिव ऑयल डालकर इसकी हम ताहिनी बनाएंगे, जिसको हम हमस में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मिक्सर में डालकर हमने पीस लिया है इन सफ़ेद तिल को, देखिए। तो ये थोड़ा सा अभी इसमें रह गया, हल्का सा दरदरा है, इसमें अब 2 चम्मच हम ऑलिव ऑयल के डाल देते हैं और इसको फिर से मिक्सर में ब्लेंड करेंगे। तो ढक्कन लगाते हैं इसका और इसको फिर से मिक्सर में पीस लेते हैं। अभी हमने तेल के साथ में इसको पीस लिया। अब इनको हम एक बाउल में निकाल लेती हूँ बाहर। तो इससे हमारी ये क्या ताहिनी बन गई, जो हमस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये थोड़ी सी ड्राई लग रही है, तो इसमें 1 चम्मच हम ऑलिव ऑयल का और डाल देते हैं। इसमें ऑलिव ऑयल ही हम इस्तेमाल करते हैं, उसी का ही टेस्ट अच्छा आता है। तो दूसरा तेल हम अवॉइड करते हैं, इसमें ऑलिव ऑयल का ही यूज़ करिए। तो इस 1 चम्मच मैंने इसमें ऑलिव ऑयल और डाल दिया। तो ये हमारी ताहिनी जो है वो तैयार हो गई। तो तब देखते हैं हमारे चने भी अब उबल गए होंगे। अब गैस की तरफ चलते हैं, हमारे चने उबल गए हैं। उसका ढक्कन, उसकी स्टीम को भी अंदर ही जाने देंगे हम पूरा, जब तक स्टीम रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कुकर को खोलकर, 6-7 विसल लग गई है उसमें। देखते हैं इसका ढक्कन, खोल दिया। तो चने हमारे बॉयल हो गए हैं। ये ओवर कुक भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए, ठीक से इसमें प्रॉपरली कुक हो जाने चाहिए। अब इनका हम पानी निकाल देते हैं। अब इन चनों को अगर हम छिलका उतारते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे हमस में, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, बोरिंग भी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। इन सारे चनों को अब अगर हम एक एक छिलका उतारेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। देखिए इस तरह से हमें उतारना पड़ेगा। तो इसको एक बाउल में दूसरे में डाल देते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे और फिर इसको हम हाथ से मसलेंगे। तो इसका जो ऊपर का हमारा छिलका है वो काफ़ी, जैसे ही हम डालेंगे हाथ से हम रगड़ते जाएंगे तो काफ़ी छिलके इसके उतर जाएंगे। तो लगभग आप देखोगे 50-60% छिलके इसके ऐसे ही उतर जाएंगे हाथ से मसलते हुए, और उस पानी को हम ऊपर से निथार लेंगे। अब थोड़ा सा और मसलेंगे तो आपके देखें छिलके अपने आप ही ऊपर तैरने लग जाएंगे। और इस पानी को हम निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं अभी हम।
देखिए छिलके जो हैं वो काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे जैसे हिलाएंगे वैसे वैसे छिलके और ऊपर आते जाएंगे ये। और फिर हम इस पानी को निकाल लेंगे अभी। तो इस तरह से आप देखें कि काफ़ी हद तक छिलके तो चने के उतर ही गए हैं, उतर जाएंगे ऐसे ही। इस पानी को निकाल लेते हैं हम। देखो सारे जो छिलके हैं थोड़े थोड़े वो इस पानी में आ जाएंगे, और जो ऊपर भी है उसको हम हाथ से निकाल लेते हैं। तो जो जो हमें दिख रहे हैं उनको हम हाथ से निकाल देंगे जल्दी से, और इसको फिर से छलनी में डाल दिया ताकि जो इनका पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो निकल जाए। हाँ, तो अभी भी हाथ से ही हम निकाल रहे हैं छिलके। अब उसी जार में जिसमें हमने ताहिनी बनाई थी, थोड़ी सी लगी हुई है, उसी में इन चनों को भी डाल देते हैं। इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो सारे चने जो हैं इसमें जार में डाल दिए। इसी के साथ जो हमारी लहसुन की कलियां थी, 4-5 जो हमने छील के रखी थी, वो भी इसमें डाल देते हैं। देखिए, और साथ में जो हरी मिर्च एक रखी थी हमने, उसको भी काट के, इसको मोटा मोटा काट के रफली चॉप करके इसमें डाल दिया। और साथ में ही जो नमक हमारे पास था 1 चम्मच के आसपास, वो भी डाल देते। और ये एक नींबू का रस था, वो भी डाल दिया। और जो हमने एक जीरा पाउडर भी रखा था, भुने हुए जीरे का पाउडर, उसको भी इसमें डाल देते हैं। अब इसका ढक्कन बंद करके मिक्सर का इसको हम ब्लेंड करते हैं। देखिए ये काफ़ी पिस गया है, अभी भी थोड़ा सा ये दरदरा है। तो इसमें अब मैं ऑलिव ऑयल डालते हैं। तो लगभग 4 चम्मच के करीब इसमें ऑलिव ऑयल डाल देंगे। और साथ में थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें चने का जो पानी हमारे पास पड़ा था वो भी इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, और साथ में ऑयल डाल देते हैं। 4 चम्मच हमने इसमें ऑलिव ऑयल के भी डाल दिए। और इसको अब दोबारा से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये मिक्सर बन गया। तो हमारी ये, और जो हमने ताहिनी बना के रखी थी, वो इसमें अब मिक्स कर देते हैं। और इसको चम्मच से हम थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमारी ये हमस तैयार हो गई है। देखिए कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसको अच्छा सा चम्मच से ही हिला दिया। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और डाल देते हैं। और आपके पास में पिसी लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स हैं, उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। देखिए ये चिली फ्लेक्स डाल दिए, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। खाने में भी टेस्ट आ गया, देखने में भी अच्छी लग रही है। और आपके पास हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, उसको बीच में गार्निश कर देते हैं। तो हमारी हमस तैयार हो गई।